हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। आज अपन रीजनिंग का कैलेंडर यानी कि कैलेंडर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जो आपके रीजनिंग का एक टॉपिक है और आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन आता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, और एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। देखिए, कैलेंडर पढ़ना है तो इसमें देखो, वर्ष में कभी कभी क्या होता है, फरवरी 29 की आती है तो कभी 28 की आती है। यानी कि वर्ष में या तो 365 दिन आएंगे या 366 दिन आएंगे। अब 365 दिन जिसमें आएंगे उसे क्या बोला जाएगा, और 366 दिन आएंगे उसे क्या बोला जाएगा। यानी कि 366 दिन जो आते हैं उसको बोला जाता है लीप वर्ष। क्या बोला जाता है? लीप वर्ष। और जिसमें 365 दिन आएंगे उसको क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। तो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है कि ये साधारण वर्ष है? अगर साधारण वर्ष और लीप वर्ष का पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? कैसे पता लगाएंगे? देखिए, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है कि उसमें 4 का भाग जाता है। अगर कोई भी वर्ष दे रखा है, जैसे कि आपको दे रखा है 2016, यानी कि क्या दे रखा है? 2016। अब देखो, 2016 दे रखा है, यानी कि इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। अगर 4 का भाग जा रहा है 4 का भाग, यानी कि 4 से कितनी बार कट गया? पूरी पूरी बार कट गया। कट गया ना पूरी पूरी बार। इसका मतलब इसमें 4 का भाग जा रहा है। क्या जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है दोस्तों जिसमें 4 का भाग जाएगा? वो कौन सा वर्ष होगा दोस्तों? लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष होगा तो उसमें कितने दिन आएंगे? फिर 366 दिन आएंगे। यानी कि 2016 में देखो, 2016 में 4 का भाग जा रहा है, यानी कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी पूरी बार चल जाएगा वो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और उसमें कितने दिन आएंगे? तो 366 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे? 366 दिन आएंगे। तो फिर कितने सप्ताह आएंगे? 52 सप्ताह और 2 दिन। कितने आएंगे? 52 सप्ताह और 2 दिन आएंगे। कितने आएंगे? 52 सप्ताह और 2 दिन आएंगे। सर, हमें तो पता ही नहीं कि 52 सप्ताह कैसे आया। तो देखो, 366 में कितने का भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे दोस्तों? 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा। और कितना शेषफल बचेगा? 2। यानी कि 52 सप्ताह और 2 दिन, यानी कि 2 दिन। अब देखो, 2 दिन है ना, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने की आएगी? 29 की। यानी कि फरवरी कितने की आएगी? जब भी यहाँ 2 दिन बचेंगे तो फरवरी हमेशा 29 दिन की आएगी। फिर समझ लो, लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें 4 का भाग जाता है। जैसे कि 2016 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष कितने दिन का आएगा? 366 दिन का आएगा। यानी कि क्या आएंगे? 52 सप्ताह आएंगे और 2 दिन आएंगे। 52 सप्ताह और 2 दिन, और 2 दिन आएंगे। इसका मतलब फरवरी कितने की आएगी? 29 की आएगी। अगर एक दिन आएगा तो फरवरी कितने की आएगी? 28 की आएगी। अब इसमें कितने दिन आए? 2। यानी कि कितने की आई फरवरी? 29 दिन की आएगी। अब देखिए, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिवर्ष। लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिवर्ष भी बोला जाता है। अब बात करते हैं साधारण वर्ष की। किसकी बात करते हैं? साधारण वर्ष की बात करते हैं। देखिए, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 4 का भाग नहीं जाता। क्या? 4 का भाग नहीं जाता, क्या कहलाता है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष यानी 4 का भाग नहीं जा रहा है। देखिए, यानी कि जैसे कि 2017 क्या दिया है? 2017। अगर इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हुआ? कौन सा वर्ष हुआ विद्यार्थियों? कौन सा वर्ष हुआ? साधारण वर्ष हुआ। अब साधारण वर्ष हुआ, इसका मतलब इसमें कितने दिन आएंगे? 365 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे? 365 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे? 365 दिन आएंगे। और कितने सप्ताह आएंगे? 52 सप्ताह आएंगे। और कितना दिन शेष बचेगा? एक दिन शेष बचेगा। यानी कि 365 में अगर 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा। और कितना बचेगा? एक शेषफल बचेगा। यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन का होगा ये महीना, ये वर्ष है ना। यानी कि साधारण वर्ष कितने? 52 सप्ताह और एक दिन का होगा।
फरवरी कितने की आएगी दोस्तों? तो 28 दिन की आएगी। फरवरी कितने की आएगी? 28 दिन की आएगी। कितने की आएगी फरवरी? 28 दिन की आएगी। अब देखो, साधारण वर्ष को अलीप वर्ष भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलीप वर्ष। यानी कि लीप वर्ष के आगे क्या लगाएंगे? यानी कि जो लीप वर्ष नहीं होता वो क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। उसमें कहने की क्या बात है, पर फिर भी याद रखो, कहीं कहीं पढ़ा देते एग्जामिनर और आप बोलते कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। तो क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष को लीप वर्ष भी कहते हैं और लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं से अपना बेस बनना स्टार्ट होगा। अगर अपन को ये समझ में आया तो आगे वाला भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, साधारण वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, अर्थात 365 दिन होते हैं और 52 सप्ताह और 1 दिन होता है ना। यानी कि फरवरी कितने की आएगी? 28 दिन की आएगी। कितने की आएगी दोस्तों? 28 दिन की आएगी। और लीप वर्ष, अब लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप वर्ष को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष भी बोला जाता है। यानी कि जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। जैसे कि 2016 क्या है? एक लीप वर्ष है। तो कितने दिन आएंगे? 366 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे दोस्तों? 366 दिन आएंगे। और 366 में जब 7 का भाग देंगे तो कितने सप्ताह होंगे? 52 सप्ताह। क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। यानी कि 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, यानी कि 2 दिन आए हैं। तो फरवरी कितने की आएगी दोस्तों? 29 दिन की आएगी। यह हुआ आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देखो, लीप वर्ष, लीप शताब्दी और शेष दिन, ये 3 बिंदु आपको याद रखना है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? ऐसे अपन को कैसे पता चलेगा कि ये लीप वर्ष है? कौन सा? शेष दिन कैसे निकालेंगे और शताब्दी कैसे निकालेंगे? जब भी अपन को लीप वर्ष ज्ञात करना है या साधारण वर्ष ज्ञात करना है, यानी कि लीप वर्ष का पता लगाने के लिए किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। जैसे 2016 क्या है? एक लीप वर्ष है। कैसे है? इसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। यानी कि लीप वर्ष में किसका भाग लगाएंगे? 4 का भाग लगाएंगे। और शताब्दी यानी कि 400, ये क्या है? एक शताब्दी है। 2000 क्या है? एक शताब्दी है ना, शताब्दी। तो इसमें किसका भाग लगाएंगे? 400 का। यानी कि शताब्दी में किसका भाग लगाएंगे दोस्तों? 400 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे दोस्तों? 400 का भाग लगाएंगे। और शेष दिन, जैसे 30 दिन आगे, देखो ये 30 दिन है। आपसे पूछा इसमें कितने शेष दिन बचे, यानी कि शेष दिन सप्ताह, सप्ताह निकालने के बाद कितने शेष दिन बचेंगे? तो 7 का भाग देंगे। 7 चौक 28, यानी कि कितने? 4 सप्ताह प्लस कितने? 4 सप्ताह। कितने सप्ताह बनेंगे? 4 सप्ताह और 2 दिन। कितने? 2 दिन। यानी कि कितने दिन शेष बचेंगे? 2 दिन शेष बचेंगे। आया समझ में दोस्तों? लीप वर्ष, लीप शताब्दी और शेष दिन। जब भी लीप वर्ष ज्ञात करेंगे तो लीप वर्ष के लिए लीप वर्ष में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। शताब्दी में किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। शेष दिन निकालने के लिए किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे दोस्तों? 7 का भाग देंगे। यानी कि क्या याद रखना है? 4, 400 और 7। किस किस का भाग देते हैं अपन? 4 का, 400 का और 7 का। और किसी का भी भाग नहीं देंगे इस पूरे चैप्टर में। 4, 400 और 7, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे आपके पास एक, अब यहाँ बात आती है, जैसे कि कोई 100 साल दिए हुए हैं और आपको पता करना है कि इन 100 सालों में, जैसे अभी 2020 से 2021, 2020 से 2020 चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? 2024। इसमें 100 जोड़ेंगे तो अगले अगले वाले जो 100 साल आएंगे उन सालों में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे, उनका पता कैसे लगाया जाता है? तो वो ऐसे लगाया जाता है। देखिए, 100 साल, कितने साल? 100 साल में लीप वर्ष ज्ञात करना। 100 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे और बचेंगे, जो क्या होंगे दोस्तों? साधारण वर्ष होंगे। तो देखो, लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देते हैं? अभी बताया। लीप वर्ष निकालने के लिए किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। यानी कि यहाँ किस में भाग देना है? 100 में। किसका भाग देंगे दोस्तों? 400 का, 4 का भाग देंगे। क्या निकालना है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो 2 और 4, कितने बचे? देखो पूरी पूरी बार दे दे। 4 का भाग कितनी बार गया? 24। कैसे? 4 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, कितना आया? 8।
फिर कितने बचे 2 20, चारों पांचों 20, पूरी बार नहीं देना है क्योंकि वो क्या है शताब्दी है। क्या है शताब्दी, यानी कि लीप वर्ष कितने हुए 24, कितने हुए लीप वर्ष कितने हुए दोस्तों 24, कितने हुए लीप वर्ष कितने हुए 24, 24 क्योंकि 100 क्या है शताब्दी है इसलिए उसे पूरा भाग नहीं देंगे। ठीक है, तो 24 क्या है लीप वर्ष, क्या है दोस्तों 24 लीप वर्ष आए तो 100 साल, 100 साल में से 24 तो क्या है लीप वर्ष है, क्या है 24 लीप वर्ष है, तो बाकी के बचे जो क्या है फिर दोस्तों, क्या है दोस्तों साधारण वर्ष है, क्या है प्लस 76, कितने बचे 76, और ये क्या है साधारण वर्ष, क्या है दोस्तों साधारण वर्ष, क्या है दोस्तों साधारण वर्ष, क्या है दोस्तों साधारण वर्ष। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि 100 साल में लीप वर्ष की संख्या बताइए तो कितनी बताएंगे दोस्तों 24 बताएंगे, कितनी बताएंगे 24 बताएंगे, और साधारण वर्ष कितने आएंगे तो 74 यानी कि 76 आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे आपसे पूछा जाए कि 200 साल में लीप वर्ष कितने आएंगे तो 200 साल में लीप वर्ष बताना है। अब अपन निकालेंगे नहीं क्योंकि अपन ने एक बार निकाल लिया है कि 100 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी है 24, तो 200 साल में कितनी आएंगी दोस्तों डबल किया जाएगा, क्या करेंगे डबल करेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे 24 के साथ तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 48 आएगा, कितना आएगा 48 आएगा। यानी कि 200 साल में लीप वर्ष कितने आएंगे, कितने आएंगे लीप वर्ष तो 48 आएंगे, कितने आएंगे 48, यानी कि 48 आएंगे। तो 200 साल में लीप वर्ष की संख्या कितनी है 48, बाकी के जो बचे वो क्या है दोस्तों, क्या है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। यानी कि 100 साल में कितने आए थे 24, तो 200 साल में कितने आएंगे 48 आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों 48 आएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए फिर लगातार 400 सालों में, ठीक है 100 साल में लीप वर्ष कितने थे 24, और 200 साल में कितने थे 48 लीप वर्ष थे, कितने थे 48 लीप वर्ष थे, 48 लीप वर्ष थे। अब आपसे पूछा जाए, रुको अभी अपन ने 100 साल में कितने लीप वर्ष निकाले 24 है ना, 100 साल में कितने लीप वर्ष आए दोस्तों, देखो 24 लीप वर्ष आए थे, कितने आए थे 24 लीप वर्ष आए थे, और 200 साल में कितने लीप वर्ष आए थे दोस्तों 48 लीप वर्ष आए थे। कैसे निकाले थे 2 इंटू 24 है ना दोस्तों, यही निकाला था। फिर अपन से पूछा जाए कि 300 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे तो कितने आएंगे, यानी कि 3 इंटू 24 कितना करेंगे 3 इंटू 24 कितना करेंगे 3 इंटू 24 करेंगे, यानी कि बहुत 72 कितना आएगा 72 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 72। तो क्या 400 सालों में लीप वर्ष कितने आएंगे तो 400 सालों में भी क्या आएंगे 4 इंटू 24, क्या 4 इंटू 24 आएंगे, क्या क्या 4 इंटू 24 आएंगे, क्या 4 चौक 16 यानी कि 96, क्या 96 लीप वर्ष आएंगे क्या 400 सालों में, हाँ नहीं आएंगे दोस्तों। लीप वर्ष कितने आएंगे एक और आएगा, कितने आएंगे एक और जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा यही आपको समझाना है मेरे को, यही तो समझाना है, यही तो बहुत सारे को पता नहीं होता है और गुणा करते जाते हैं कि 24 48 72 96 ऐसे करते जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि सर हमने तो ऐसे किया था गलत हो गया हमारा, तो गलती होएगा उसमें क्या है, क्या आएगा 97 आएगा। क्यों आया दोस्तों, देखो 400 सालों में वापस एक रिपीट होता है, यानी कि 400 शताब्दी है, इसमें किसका भाग देंगे 400 का, और ये एक आया यानी कि ये एक इसमें जुड़ेगा क्योंकि ये क्या है लीप वर्ष, क्या है लीप वर्ष, क्या है दोस्तों लीप वर्ष, क्या है लीप वर्ष। आया समझ में। तो 100 साल में लीप वर्ष कितने आएंगे 24, 200 में कितने आएंगे 48, 300 में कितने आएंगे दोस्तों 72, और 400 सालों में कितने आएंगे 97 ना कि 96, कितने आएंगे 97, कितने आएंगे 97 आएंगे। अब देखो आपसे पूछा जाए कि 400 सालों में, क्या पूछा जाए कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, क्या पूछा जा रहा है कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, कोई बता सकता है मेरे को कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। देखो बताता हूं,
देखो 400 साल, कितने साल है? 400 साल। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लीप वर्ष और साधारण वर्ष। यानी कि लीप वर्ष निकाल लेते हैं, साधारण वर्ष बचेंगे जो आ जाएंगे। यानी कि कितने लीप वर्ष आते हैं? 97। कितने आते हैं? 97। अभी अभी बताया था कितने आते हैं? 97 आते हैं। अब अपन से पूछा है कि लगातार 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में से एक दिन आता है, एक महीना ऐसा आता है फरवरी, जिसमें 29 तारीख आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो अपन फरवरी को छोड़ दें, ठीक है। अभी मान लो फरवरी को छोड़ दिया जाए। क्या छोड़ दिया जाए? फरवरी को छोड़ दिया जाए कि फरवरी में 28 तारीख आती है या 29 तारीख आती है, अपन को पता नहीं है अभी, ठीक है। तो सिर्फ अपन तो 11 महीनों में तो 11 महीनों में तो 29 तारीख आएगी आएगी, क्योंकि जनवरी में भी या तो 30 का महीना होगा या 31 का होगा। यानी कि 29 तारीख 11 महीनों में तो आएगी आएगी। यानी कि 400 सालों में ये जो 400 साल दे रखे हैं, इनमें 11 महीने तो ऐसे होंगे जिनमें 29 तारीख आएगी आएगी। यानी कि ये तो कितने हुए? 4400। यानी कि 4400 बार 29 तारीख आएगी आएगी। देखो कैसे निकाला? एक साल यानी कि 400 साल में, यानी कि एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 महीने में यानी कि 11 बार आएगी। अभी एक महीना छोड़ दिया है। फिर ऐसे 400 तक जाएंगे तो कितनी आएगी? 4400 बार आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अब बचा कि फरवरी भी 400 बार तो आएगी ये 400 सालों में। एक साल में एक बार एक फरवरी आती है, तो 400 सालों में 400 बार फरवरी आएगी। पर 400 सालों में 400 बार जब फरवरी आएगी तो वो 28 की भी आएगी और 29 की भी आएगी। तो 29 की कब आएगी दोस्तों? 97 बार आएगी। कितनी बार आएगी? सिर्फ 97 बार आएगी। कितनी बार आएगी दोस्तों? 97 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 97 बार आएगी। इसका मतलब बाकी के साधारण वर्ष है, क्या है? बाकी के साधारण वर्षीय जिनमें फरवरी कितने की आएगी? 28 दिन की आएगी। सिर्फ 97 दिन में ही फरवरी आएगी। यानी कि 97 और प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7944। यानी कि कितनी बार फरवरी आएगी? 4497 बार 29 तारीख आएगी। कितनी तारीख आएगी? 29 तारीख। कितनी बार आएगी? 4497 बार 29 तारीख आएगी 400 सालों में। कितने सालों में? 400 सालों में जो 29 तारीख की संख्या है वो कितनी है? 4497। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन से दिन ज्ञात करना। यानी कि आपको जैसे कि आज क्या है? आज मंगलवार है और आपसे पूछा जाए कि इसके 10 दिन बाद क्या होगा। यानी कि 10 दिन बाद क्या होगा? आप गिनने बैठोगे कि मंगलवार, कि सर बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा, शुक्रवार आएगा, शनिवार। ऐसे नहीं गिनना है। अपन कैसे गिनेंगे? अब देखो 2 मार्च कितना दे रखा है? 2 मार्च को क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार। मान लो आज 2 मार्च है। क्या है? 2 मार्च है और आज रविवार है। और अपन से पूछा जाए कि 29 मार्च को क्या होगा? क्या होगा? यानी कि कौन सा दिन होगा? तो आप ऐसे नहीं गिनोगे कि 2 मार्च को सर रविवार था, तो इसके बाद सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, गुरुवार आएगा। ऐसे ही गिनेंगे तो टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन ही छूट जाएंगे दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था? शेष दिन निकालने के लिए किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। देखो 29 में से कितना माइनस करो? 2 माइनस करो। कितने बचे दोस्तों? 27। अब कितने दिन है? यानी कि 27 बाद 29 मार्च आएगा। यानी कि 27 दिन बाद क्या आएगा? 29 मार्च आएगा। और शेष दिन निकालने के लिए किसका भाग देते हैं? 7 का। तो किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे दोस्तों। कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। कितने बचे? +6। यानी कि 6 दिन बचे। कितने? शेष दिन कितने बचे? शेष दिन कितने बचे? शेष दिन बचे हैं 6। कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। अब देखो दोस्तों, यानी कि रविवार के 6 दिन बाद, यानी कि रविवार से कितने दिन आगे चलना है? 6 दिन चलना है। तो रविवार ये यानी कि 2 तारीख को क्या था? रविवार था। तो फिर क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि रविवार के 6 दिन, रविवार के 6 दिन प्लस चलना है 1 2 3 4 5 6। यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो क्या आएगा?
इसका आंसर आएगा शनिवार आएगा। कैसे निकाला पता चल गया? पता चल गया कैसे निकाला? शनिवार आएगा। यानी कि 2 मार्च से 29 मार्च के दिन कितने दिन बचे हैं? कितने दिन है? 27 दिन है। और 27 दिन में किसका भाग दिया? 7 का भाग दिया, तो कितना बचा? शेषफल 6 बचा। और 6 यानी कि रविवार के 6 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? तो शनिवार आएगा। और शनिवार आएगा, इसका मतलब 29 मार्च को कौन सा दिन है? शनिवार। कौन सा दिन है दोस्तों? शनिवार है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए 18 मई 2013 को शनिवार है, तो 2 मई 2013 को क्या आएगा? अब देखो पहले 18 मई दे रखा है, फिर 2 मई दे रखा है। अब देखो इसमें तो क्या दिया हुआ था? 2 मार्च दिया हुआ था, तो अपन ने प्लस किया था, है ना? क्योंकि आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, जब ये पीछे जाएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो निकालते हैं। देखो 18 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 16। यानी कि कितने दिन है? 16 दिन। और इसमें किसका भाग देंगे दोस्तों? 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14। कितने बचे? 2। कितने बचे? 2 शेष दिन कितने बचे दोस्तों? 2 बचे शेष दिन। और शेष दिन कितने हैं? 2। यानी कि 18 मई को शनिवार है, तो 2 मई को क्या आएगा? कितने दिन आगे पीछे जाना है? 2 दिन आगे जाएंगे क्या पीछे जाएंगे दोस्तों? क्योंकि 18 मई और 2 मई पहले ही निकल गया, यानी कि शनिवार से पहले, यानी कि पीछे जाना है तो शनिवार से पहले कितने दिन? 2 दिन। ये शनिवार क्या है? ये शनिवार। 2 दिन पीछे जाना है, यानी कि शुक्रवार और गुरुवार। क्या आएगा इस दिन? क्या आएगा? गुरुवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों? गुरुवार आएगा। क्या आएगा? गुरुवार आएगा। आया समझ में? क्योंकि इसमें 2 मार्च से 29 मार्च आगे जाएंगे तो प्लस करना है, पीछे जाएंगे तो माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 फरवरी 2001 को रविवार है, तो 29 फरवरी 2001 को क्या होगा? जब भी आपको फरवरी नजर आए तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या वो लीप वर्ष है या नहीं, या साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 29 तारीख तो आएगी ही नहीं, है ना दोस्तों? तो पहले तो यही चेक करना है, जब भी आपको फरवरी वाला मंथ दिखे तो सबसे पहले क्या दिखा है? फरवरी। यानी कि 2001 में किसका भाग देंगे? पीछे वाले 2 डिजिट में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। और 4 का भाग देंगे, क्या 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। यानी कि कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, जिसमें नहीं, क्या है ये? 4 का भाग नहीं जा रहा है ना इसमें, यानी कि कौन सा वर्ष है जिसमें 4 का भाग नहीं जाता? वो कौन सा वर्ष कहलाता है दोस्तों? साधारण वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष कहलाता है? यानी कि साधारण वर्ष। यानी कि 2001 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में फरवरी कितने की आती है? 28 की आती है। यानी कि फरवरी कितने की आएगी? 28 दिन की आएगी। 28 दिन की आएगी तो 29 फरवरी को क्या दिन होगा ये पूछा है, तो ये तो संभव ही नहीं है। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। जल्दी जल्दी में आप गलत नहीं कर बैठे। सबसे पहले यही याद रखना है, जब भी आपको 29 फरवरी और 31 तारीख दिखे तो सबसे पहले यही चेक करना है कि 29 फरवरी दिखे तो क्या वो साधारण वर्ष है या नहीं, या लीप वर्ष है। अगर वो साधारण वर्ष हुआ तो उसमें 29 तारीख नहीं आएगी, तो उसका आंसर भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 31 का महीना दिखे तो उसमें देखना है कि वो 31 का महीना तो है ना, क्या वो 30 का तो नहीं है, वरना 31 का दिन कैसे निर्धारित किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले यही देखना है। अब देखो आपके पास 4th क्वेश्चन क्या है? 20 नवंबर 2007 को क्या है? रविवार। 20 नवंबर 2007 को रविवार है और 2 नवंबर 2007 को क्या आएगा? आपसे पूछा गया है। अब देखो 20 नवंबर 2007 यानी कि क्या था? रविवार। यानी 20 तारीख को क्या है? रविवार है। तो 2 नवंबर को क्या आएगा? तो सबसे पहले तो 20 में से कितना घटाएंगे? 2। कितने बचे? 18। इसमें किसका भाग देंगे शेष दिन निकालने के लिए दोस्तों? 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14। कितने बचे? 4। यानी कि शेष दिन कितने बचे? 4। अब मेरे को बताओ प्लस करना है या माइनस करना है? देखो 20 नवंबर को रविवार है, अपन से 2 नवंबर को पूछा है, यानी कि क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना माइनस चलना है?
-4 चलना है। कितना चलना है? -4, यानी रविवार से 4 दिन पहले। रविवार से 4 दिन पहले, इसका मतलब क्या आएगा? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। क्या आएगा? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार, यानी कि 2 नवंबर को कौन सा दिन है? बुधवार है। क्या आएगा? बुधवार आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? बुधवार आएगा। अब देखो इस लास्ट क्वेश्चन इसका, 31 सितंबर 2008 को शनिवार है। देखो 31 दिसंबर 2008 को क्या है? शनिवार है। तो 2 सितंबर 2008 को क्या होगा? अब जैसे ही 31 का महीना नजर आए तो सबसे पहले तो ये देखना है कि या वास्तव में इसमें 31 दिन भी आते हैं या नहीं आते हैं। देखो 31 दिन भी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना। इसमें 31, 32, 32, जून और जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। देखो सितंबर, सितंबर में क्या होता है? 30 ही दिन आते हैं, जबकि ये क्या पूछ रहा है? 31 सितंबर को शनिवार था। तो क्या है? सितंबर तो 30 ही दिन आते हैं, सितंबर में तो 30 ही दिन होते हैं। तो 31वां दिन कहाँ से आएगा दोस्तों? इसका मतलब जो इसने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या आएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या आएगा दोस्तों? निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बस आपको यही समझना है, और एग्जामिनर यही क्वेश्चन डालता है और बाद में पता चलता है कि सर हमारा तो गलत हो गया। तो गलत क्यों नहीं होगा? तो आपने ध्यान से पढ़े नहीं। तो स्टार लगा लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, वरना क्वेश्चन याद होते हुए भी गलत हो जाता है और 1 नंबर भी कम पड़ा, नौकरी खतरे में गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे। अपन ने जो अभी पहली टाइप पढ़ी है, इस टाइप में सिर्फ अपन एक मंथ में आगे या पीछे गए, यानी कि 20 तारीख को रविवार था तो 25 तारीख को क्या होगा, या 20 तारीख को रविवार है तो 15 तारीख को क्या होगा। यानी कि एक मंथ में सिर्फ अपन दिन को आगे और पीछे किया है, यानी कि दिन में दिन से दिन ज्ञात किया है अपन ने। अभी क्या ज्ञात किया था? दिन से दिन ज्ञात किया था। अब चलेंगे अपन महीने, मंथ टू मंथ। क्या चलेंगे? मंथ टू मंथ चलेंगे। अब इसके लिए अपन को एक चीज सीखना जरूरी है कि कौन से महीने में 30 दिन आते हैं और कौन से महीने में 31 दिन आते हैं। तो सबसे पहले यही याद करा रहा हूं। देखो जनवरी, सबसे पहला महीना कौन सा आता है? जनवरी। और जनवरी में कितने दिन आते हैं दोस्तों? 31 दिन आते हैं। और 31 में अपन 7 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे? शेष दिन 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। यानी कि जनवरी में कितने दिन शेष बचेंगे? 3। अब फरवरी में, फरवरी कभी 28 की भी आएगी तो 29 की भी आएगी। जब फरवरी 28 की आएगी इसका मतलब उसमें शेष दिनों की संख्या क्या होगी? 0। और जब 29 की आएगी तब शेष दिनों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसी प्रकार मार्च में कितने दिन आते हैं? 31। तो कितना शेषफल बचेगा? 3। और अप्रैल कितने दिन आते हैं? अप्रैल में 30 दिन आते हैं, और 30 में जब 7 का भाग दिया जाएगा तो कितने शेषफल बचेंगे? 2 शेषफल बचेंगे। यानी कि अप्रैल में कितने शेष दिन? 2। अब याद रखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी कि जनवरी में कितने शेष दिन बचेंगे? 3। और फरवरी में 0 या 1। और मार्च में कितने बचेंगे? 3। और अप्रैल में 2। और मई और जून, मई में 3 और जून में 2। ठीक है दोस्तों, वापस इधर चलो, है ना। जून, जुलाई, जून में कितने? 2। और जुलाई में 3। और अगस्त में भी 3। जून में 2 शेष बचे। जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने 31 के होते हैं लगातार, यानी कि जुलाई और अगस्त में 3 शेषफल बचेगा, और सितंबर में 2 बचेगा, और अक्टूबर में 3, और नवंबर में 2, और दिसंबर में 3। अब बताओ, आया समझ में? अब देखो, अब कोई बच्चा ऐसे पूछ रहा होगा कि सर इसको कैसे याद करेंगे। देखो ये क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहां तक पता चल गया। कितने महीने? 6 महीने। फिर इधर
क्या आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो 31, 32, 32 ऐसे याद करना, 31, 32, 32, फिर क्या आएगा 33, 23, 23। यानी कि एक बार तो 31, फिर 32, 32, फिर क्या याद करना है 33, 23, 23, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये सारे महीने यानी कि 12 ही महीनों में जो शेष दिन होते हैं वो आपको मैंने बता दिए। यानी कि फिर बता देता हूं, जनवरी में कितने 3, फरवरी में 0 और 1, साधारण वर्ष आएगा तो क्या आएगा 0, और लीप वर्ष आएगा तो 1, और मार्च में 3, अप्रैल में 2, और मई में 3, और जून में 2। जुलाई और अगस्त में 3 बचेंगे दोस्तों, और सितंबर अक्टूबर में 2 और 3, और नवंबर और दिसंबर, नवंबर में 2 शेष और दिसंबर में 3। यानी कि फर्स्ट और आखिरी जो मंथ होता है उसमें 3 शेषफल बच रहा है, फर्स्ट और लास्ट में कितना 3, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले टाइप नंबर 2 के। ठीक है, यानी कि अब मंथ से मंथ में अपन को दिन निकालना है। यानी कि 12 जुलाई 2019 को रविवार है, यानी कि आपको दे दिया जाए कि 12 जुलाई 2019 को क्या है, रविवार है, तो 2 अक्टूबर 2019 को क्या होगा। यानी कि इस वर्ष तो सेम है 2019, सिर्फ किस में जाना है, जुलाई से अक्टूबर में जाना है। जुलाई पहले आता है या अक्टूबर, तो जुलाई पहले आता है। क्या आता है, जुलाई पहले आता है। जुलाई की कौन सी तारीख से चलना है दोस्तों, 12 तारीख से चलना है। जुलाई में 12 तारीख से चलना है, और जुलाई कितने की आती है, 31 की आती है। तो 31 में से 12 माइनस करो, कितना बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 19, कितना बचेगा 19। यानी कि जुलाई के महीने में कितने दिन शेष बचे हैं, 19 दिन शेष बचे हैं, और कहाँ तक चलना है, अक्टूबर तक चलना है। यानी कि इसमें तो कितने शेष दिन बचे हैं, 19। जुलाई के बाद क्या आता है दोस्तों, अगस्त, जुलाई अगस्त, अगस्त में कितने दिन शेष बचते हैं, 3। ठीक है, सितंबर में कितने बचते हैं, 2। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, अक्टूबर में कितने शेष बचते हैं, 3। पर अक्टूबर की कौन सी तारीख तक जाना है, सिर्फ 2 तारीख तक, यानी कि 2 ही दिन लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको जोड़ना है, और इसमें किसका भाग दिया जाएगा, 7 का भाग दिया जाएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग दिया जाता है। अब देखो 7 का भाग दे रहे हैं, 7 का पहाड़ा बोलो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, या फिर इन सबको जोड़ लो। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो इनको जोड़ लो, या फिर अलग अलग भी भाग दे सकते हैं। देखो 7 से ये कितनी बार कटा, 14, यानी कि कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, है ना। अब देखो 3 और 2 कितने हुए, 5, और 5 और 5 10, और 2 12, यानी कि 12 में किसका भाग देना है, अब 7 का। तो कितने दिन बचेंगे, कितने दिन बचेंगे, 5 दिन। यानी कि शेष कितने दिन बचे, 5। कितने दिन शेष बचे दोस्तों, 5 दिन शेष बचे। कितने दिन, 5 दिन। यानी कि 12 जुलाई 2019 को रविवार था, तो 2 अक्टूबर 2019 को क्या आएगा, यानी कितने दिन आगे चलना है, 5 दिन आगे चलना है। और 5 दिन आगे चलना है, इसका मतलब रविवार से कितने दिन आगे जाना है, 5 दिन। रविवार में कितना जोड़ेंगे, 5, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को क्या आएगा, तो शुक्रवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार आएगा। क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। यही आपका आंसर है। आया समझ में, थोड़ा और अगला क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए 2 नवंबर 2007 को क्या है, शनिवार, तो 12 अप्रैल 2007 को क्या आएगा। देखिए 2 नवंबर 2007 और 12 अप्रैल, अप्रैल पहले आता है या नवंबर पहले आता है, अप्रैल पहले आता है, नवंबर पहले आता है, नहीं आता है तुम बोल लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्या आता है, अप्रैल। और अपन को नवंबर का दे रखा है, यानी कि अब इसमें क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। यानी कि क्या दे रखा है, अप्रैल, अप्रैल के 12 दिन दे रखे। और अप्रैल कौन से महीने, कितने महीने, अप्रैल में कितने शेष दिन बचते हैं, यानी कि अप्रैल कितने महीने का आता है, तो कितने महीने का आता है, अभी बताया था, अभी बताया था, क्या बताया था, अप्रैल, अप्रैल 30 का आता है। अप्रैल किसका आता है, 30 का आता है। किसका आता है, 30, और 30 का आता है, मतलब अप्रैल में 30 दिन आते हैं, और 30 में से कितना माइनस करना है, 12, तो कितने बचेंगे,
कितने बचेंगे 18, कितने बचेंगे 18। अब देखो अप्रैल के तो आगे 18 दिन, अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के मार्च अप्रैल, और अप्रैल के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद क्या आता है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। सितंबर में 2 दिन, सितंबर में कितने दिन, सितंबर में 2 दिन, यानी कि सितंबर में कितने शेषफल बचते हैं, 2 दिन बचते हैं। अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में कितने बचते हैं, 3। और नवंबर में कहाँ तक चलना है, 2 तारीख तक चलना है, इसलिए 2 प्लस किया जाएगा। अब देखो इन सबको जोड़ के किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे दोस्तों, 7 का भाग दिया जाएगा। अब देखो तो 7 से 18 कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हुए 11, यानी कि 11 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। यानी कि 4 दिन जाना है, कहाँ जाना है, आगे या पीछे, पीछे जाना है, क्योंकि नवंबर का दे रखा है, अप्रैल का निकालना है। यानी कि शनिवार से 4 दिन पहले क्या था, तो शनिवार से 4 दिन पहले क्या आएगा, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। यानी कि इस दिन क्या था, 12 अप्रैल को क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। यही आपका आंसर है। शनिवार से कितने दिन पहले चलेंगे, 4 दिन, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और मंगलवार। तो क्या आएगा, 12 अप्रैल 2007 को क्या आएगा, मंगलवार आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, 18 जनवरी 2004 को गुरुवार, तो 4 अप्रैल 2004 को क्या होगा। देखिए 18 जनवरी, जनवरी कितने की आती है, 31 की, तो 18 माइनस करेंगे, कितने दिन बचे दोस्तों, कितने बचे, 11, 11 से 8 देंगे 3, यानी कि 13 दिन बचे। अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। अब फरवरी में 28 की आएगी या 29 की आएगी, 28 की आएगी तो 0, और 29 की आएगी तो 1 शेषफल बचेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, तो 2004 में, यानी कि इसके पीछे वाले 2 डिजिट में किसका भाग देंगे, 4 का। 4 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ। और लीप वर्ष में फरवरी 29 की आती है और 29 की आती है, इसका मतलब शेष दिनों की संख्या 1। तो जनवरी में 13, फरवरी में 1, मार्च में कितने आएंगे, मार्च में कितने आएंगे दोस्तों, तो 23 आएंगे, यानी कि 2। कितने शेष दिन बचते हैं, 2 दिन शेष बचते हैं। अप्रैल में कहाँ तक चलना है, 4 तारीख तक चलना है ना, अप्रैल में 4 तारीख तक चलना है। अरे मार्च में 2 ही बचते हैं ना, नहीं बचते तो देख लो, दिखा देता हूँ, फिर बाद में कहोगे सर क्या हुआ। ये देखो जनवरी में 3, फरवरी में 0 और 1, मार्च में 3 और अप्रैल में, मार्च में 3 और अप्रैल में, ठीक है। तो जनवरी में 13, फरवरी में 1, क्यों कि ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी कितने की आती है, 29 की। इसका मतलब 1 दिन बचेगा शेष। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया मार्च, और मार्च कितने का आता है दोस्तों, तो मार्च आता है, मार्च कितने का आता है, 30 दिन के, 31 दिन का आता है। किसका आता है, 31 दिन का आता है। किसका आता है, 31 दिन का आता है। बताया था ना 31 32 32, बताया था ना 31 32 32, यानी कि तीसरे नंबर पर मार्च कितने का आता है, 31 का आता है, यानी कि 3 दिन शेष बचेंगे और अप्रैल में 4 तारीख तक जाना है। अब इन सबको जोड़ो और 7 का भाग लगाओ, यानी कि 7 का भाग लगाना है, यानी कि 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 3 कितने हुए, कितने हुए 21, और 21 में 7 का भाग लगाया जाएगा तो शेष दिन क्या बचेंगे, 0। यानी कि 18 जनवरी 2004 को अगर गुरुवार है तो 4 अप्रैल 2004 को क्या आएगा, गुरुवार आएगा, क्योंकि शेष दिनों की संख्या क्या है, 0, और 0 इसका मतलब सेम डे, यानी कि गुरुवार। यानी कि 18 जनवरी 2004 को गुरुवार है तो 4 अप्रैल 2004 को भी क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, जब भी शेषफल 0 बचे तो सेम डे, क्या आएगा, सेम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो, अपन ने अभी दो टाइप पढ़ी है। पहली टाइप में अपन दिन से दिन यानी कि डे टू डे गए थे, और दूसरी टाइप में अपन मंथ टू मंथ गए हैं। अब तीसरी टाइप पढ़ेंगे इसके बाद। इससे पहले अपन को एक चीज सीखनी है कि रिपीटेड वर्ष, यानी कि 2024 के समान, एकदम इसके ही समान सेम टू सेम ईयर कब आएगा, ये कैसे निकाला जाए, और वही मैं निकाल रहा हूं, और वही आपको समझना है। देखो 2005 ऐसे लेना है अपन, 2005, 2006, 2007, 2008, 2016, ऐसे ही चलते हैं ना। 2005, 2006, 2007, यानी कि लगातार वर्ष चलते ही है। अब देखो, जैसे 2005 आया, इस 2005 के सेम टू सेम ईयर कौन सा आएगा अपन से पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे। देखो 2005 में पीछे वाले दो डिजिट लेना है, क्या है, 0 और 5, और इसमें किसका भाग लगाना है दोस्तों, 4 का भाग लगाना है। तो कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा। 4 एकम 4, यानी कि कितना शेषफल बचा, 1 बचा। ठीक है, जब भी शेषफल 1 बचेगा तो कितना प्लस करके वर्ष निकालेंगे, यानी कि उसमें कितना प्लस करेंगे, यानी कि 2005 में +6 करेंगे तो क्या आएगा, 2011। यानी कि 2005 के सेम टू सेम ईयर कौन सा आएगा, तो 2011 आएगा दोस्तों। आप भले ही कैलेंडर निकाल के चेक कर लेना, या अपने मोबाइल में डाटा ऑन करके देखना कि 2005 के सेम टू सेम ईयर क्या 2011 आएगा या नहीं आएगा, ये देखना, पता चल जाएगा आएगा। कैसे नहीं आएगा, आएगा। 2006, 2006 के लास्ट के दो डिजिट 06 में किसका भाग देंगे, 4 का, और शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचेगा, यानी कि शेषफल 1 बचेगा तो +6 करना है, और शेषफल अगर 2 बचेगा तो +11 करना है। कितना करना है, 11, यानी कि 2006 में कितना +11 करेंगे तो कितना आएगा, 2017। यानी कि 2006 के सेम टू सेम ईयर कौन सा होगा, तो 2017 होगा। कौन सा होगा, 2017 होगा। अब देखो 2007, इसके दो डिजिट में भाग देंगे 4 का, तो कितना शेषफल बचेगा, 3। जब भी शेषफल 3 बचेगा तो कितना प्लस दोस्तों करेंगे, तो दोस्तों इसमें भी +11 ही करेंगे, यानी कि 2007 में भी 11 जोड़ेंगे तो 2018, यानी कि 2007 के समान जो ईयर आएगा वो कौन सा ईयर आएगा, 2018 आएगा। अब आता है 2008। 2008 में 4 का भाग देंगे तो सर इसमें तो शेषफल कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो मत बचने दो, उसमें क्या है, जब भी शेषफल 0 बचे तो कितना जोड़ना है, 28, यानी कि 2008 में 28 जोड़ेंगे तो 2036 आएगा। यानी कि 2008 के सेम टू सेम ईयर कौन सा होगा, तो 2036 होगा। कौन सा होगा, 2036 होगा। एक और देखो इसके जैसा, जैसे कि 2016 में 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचा, 0 बचा। क्या बचा, 0 बचा। और 2016 में कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, यानी कि 44, 2044, यानी कि 2008 16 के सेम टू सेम ईयर कौन सा आएगा, तो 2044 आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा, 2044 आएगा। यानी कि रिपीटेड ईयर। इस पूरे डायग्राम से क्या समझना है, सिर्फ ये समझना है कि आपको क्या समझना है, इसे भूल जाओ आप तो इधर देखो, ये याद रखो आप तो। इतना समझ में नहीं आता है तो इधर देखो। जब शेषफल 1 बचेगा, क्या बचेगा, जब किसी भी ईयर में भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 बचे तो कितना प्लस करना है दोस्तों, 6 प्लस करना है। और शेषफल 2 और 3 बचे तो कितना प्लस करना है, या 11 करना है। कितना प्लस करना है, 11 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 11। और 1 बचा था तब कितना प्लस किया था, 6 प्लस किया था। कितना प्लस किया था, 6। और जब भी शेषफल 0 बचे तो कितना प्लस करना है, 28 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 28 प्लस करना है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, किसी भी ईयर के लास्ट वाले दो डिजिट में 4 का भाग देने के बाद शेषफल अगर 1 बचे तो +6 करना है। शेषफल अगर 2 और 3 बचे तो +11 करना है। अगर शेषफल 0 बचे तो +28 करना है। तो क्या सर्च यही शेषफल बचेंगे क्या, कि हाँ यही शेषफल बचेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या में 4 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या फिर 0 आएगा। इससे इन चारों के अलावा कोई शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि 4 के बाद पूरा पूरा भाग चल जाता है, यानी कि शेषफल 0, यानी कि 1, 2, 3 और 0।
एक आएगा तो +6, 2 और 3 आएगा तो +11 और 0 आएगा तो प्लस कितना करना है 28 करना है, यानी कि 28 प्लस करना है और आप सेम टू सेम ईयर निकाल पाओगे इसे। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे उसे कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।